तो वो चित्र था, मैंने पूछा कि ये चित्र किसका है, तो मेरे फादर ने बताया कि ये मक्का मदीना का है। तो कौन गया था कि वो गए थे, उनका नाम बताया। तो मैंने कहा कि ये क्यों जाते हैं, कि जब सारे काम खत्म हो जाते हैं ना, भगवान सारे काम खत्म कर देता है। तो इस्लाम में मक्का मदीना का बहुत गायन है, जैसे अपने यहाँ 4 धामों का गायन है, वैसे ही वहां पे है। बस इतना ही मैंने सुना था, और मैंने वो चित्र भी मंदिर में रख दिया। मतलब बच्चा कितना भोला होता है कि चित्र को देख करके चित्रण अपने आप मन में कर लेता है, कि जैसे हमारे यहाँ पूज्य चीजें ऐसी उनके यहाँ भी है, ज्यादा तेरे मेरे के फेर में नहीं पड़ता। मैंने वो रखना शुरू कर दिया। अब भक्ति क्या होती है यही नहीं पता, किसकी करनी है यही नहीं पता, इष्ट कौन है वो भी नहीं पता, बस देख देख करके। फिर कुछ फ्रेंड सर्किल ऐसे आए कि वहां पे उनके यहाँ भक्ति भाव अच्छा था, वो थोड़ा बहुत जानते भी थे। ऐसे ही देख देख के मैंने नवरात्रि के व्रत, सबसे पहले सोमवार का व्रत, फिर बुधवार का व्रत, फिर नवरात्रि के व्रत और पूनम का व्रत, ये मैंने शादी के बाद शुरू किए। पूनम, मंगलवार और गुरुवार भी ये शादी के बाद, और करवा चौथ ये मैंने शादी के बाद किए। बाकी और वो पूरा सावन का महीना भी व्रत रखती थी। कार्तिक के महीने में भी 1-2 बार रखे। ऐसे ऐसे मेरी थोड़ी थोड़ी यात्रा शुरू हुई, लेकिन आधार कम के आधार पे थी। आधार कम मतलब मैं बहुत ज्यादा रीति रिवाज नहीं जानती थी, कोई किताबें नहीं, बस सोमवार को सोमवार की कथा पढ़ ली, शुक्र को शुक्र की पढ़ ली, नवरात्रों में उसकी पढ़ ली, वो भी शादी के बाद में, वरना बस ऐसे ही दिया बत्ती करके कर ली। लेकिन हाँ, भक्ति अगर आप करते हो तो आपको कोई समझने लगता है, और आप भी किसी को धीरे धीरे समझने लगते हो। इस चीज का मुझे एहसास हुआ कि अगर आपका मन सच्चा है और पुराने समय से ही आप आत्माओं के साथ अटैच हो, तो वो आत्माएं आपको जरूर गाइड बन करके गाइड करती हैं। आप डायरेक्ट निराकार तक नहीं पहुंच सकते, आपको पहले अपना भावनात्मक मैच बिठाना पड़ेगा किसी न किसी के साथ। वो रिश्ते नातों में आपको समझ में आ जाता है। तो एक बार की मैं घटना बताऊं, 2 बार 3 बार लगातार मुझे एक ही चेहरा दिखा, एक ही चेहरा, और वो जो मुझे गाइड करता था, 3 बार उन्होंने जो चीज बोली वो का वही हमारी लाइफ में हुआ, रत्ती भर भी चेंज नहीं। और उस चेहरे को मैंने कभी देखा नहीं था, देखा था तो मैं भूल चुकी थी। मैं एक बार अपनी मम्मी को लेटे लेटे बता रही थी कि मम्मी ऐसे हरकिशन सिंह सुरजीत की जैसी पर्सनैलिटी, लंबे गोरे, वो थोड़े सांवले थे हरकिशन सिंह सुरजीत जी, और फेंटा लगा हुआ ऐसे। मुझे वो मेरी मम्मी पूछती थी कि बेटा वो कौन थे कौन थे, मैं बताती थी, तो एग्जैक्ट नहीं, बस हल्की फुल्की छाया की तरह मुझे वो चेहरा दिखता था। तो मेरी मम्मी ने पूछा, देखते देखते मेरी नजर उस मेरे दादाजी के चित्र के ऊपर चली गई। मैं मम्मी को बता ही रही थी, बताते बताते अचानक मेरी नजर चली गई। तो मैंने कहा मम्मी वो दादा ही था, दादा ही मुझे दिखता था। तो मम्मी कहती है दादा, तो तू 4 साल की रही होगी तब, वो तो शांत हो गए। मैंने कहा नहीं, वो दादा ही था। फिर मैंने पूछा कि हरकिशन सिंह सुरजीत जी से उनकी पर्सनैलिटी मिलती थी कि हाँ, वो गोरे थे और वो थोड़े सांवले थे, मेरे दादा गोरे थे। तो मेरी मम्मी को समझ में आ गया कि इसको जो दिखे हैं वो दादा ही हैं। तो पूजा करते करते भगवान तक तो मेरा भाव नहीं गया, लेकिन उन आत्माओं तक गया। हालांकि एस्ट्रोलॉजी में इनको वर्जित माना है, वो इसीलिए कि भाई जो देवता होते हैं वो बहुत पवित्र होते हैं, और पूर्वज आत्माएं भावनाएं तो सब पूर्वजों की पवित्र रहती है। कोई भी अपनों का बुरा नहीं करना चाहता, कितना भी खराब हो, कोई भी नहीं चाहता। लेकिन खान पान में अंतर हो सकता है, तो देवताओं के साथ रखने के बजाय अलग रखें तो अच्छा है। मैं तार्किक रूप से इस बात पर सहमत हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उसको गलत ठहराऊंगी, नहीं, बिल्कुल जो चीज सच है वो हमें उसको सीखना है। तो ऐसे ही भक्ति मैंने अपने आप ही शुरू की। मेरी खुद की अंतरात्मा किसी चीज को पाना चाहती थी, किसी चीज को कुछ परखना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, बिना लोभ लालच के शुरू हुई। इतना भी नहीं ज्ञान था कि भगवान से कुछ मांगते हैं, कुछ भी ज्ञान नहीं था। देखते देखते एक तरह से कहते हैं कि नकल की, दूसरों की नकल की। अब नकल में कहाँ कहाँ आगे जाकर के अकल लगाई, उसमें अकल काम आई। लेकिन हाँ, शुरुआत मेरी नकल से हुई, किसी से प्रेरणा लेकर के नहीं, कोई दिखावे वाली नहीं, किसी से ले दे करके नहीं। लोग दूध भी चढ़ाएंगे तो दूसरों से ला करके, मैंने बिल्कुल निराधार, और मेरी मम्मी भी और मेरी दादी भी, क्योंकि छोटी जगह थी वहां पे। आप सोचो पंचमेवा मिल जाए, फल फ्रूट मिल जाए, कुछ भी नहीं, फूल तक नहीं थे। फूल भी आगे जा करके जब हम करने लगे तो उगाते थे, तो फिर वो घर के फूल ही चढ़ाते थे।
मैंने कभी भी 1 रुपए का फूल तक भगवान को नहीं अर्पित किया। ये मेरी भक्ति की यात्रा धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मेरे भाव गहरे होते गए। उसी पीरियड में मैं 12-1 साल की होंगी तो मुझे ये समझ में आ गया कि साफ सफाई करनी है, अच्छे से पानी भरते जाते थे और सफाई करती जाती थी। तो एक भाई साहब थे, वो हमेशा आते थे उसी पीरियड में जब मैं सफाई करके और नहाने जाती थी। उनका मंदिर से लौटने का टाइम होता था। वो मुझे देखते बोलते थे कि ये तो सबरी है, सबरी। कई बार मजाक में बोलते थे कि ब्राह्मणी से भी ऊंची ब्राह्मणी है। ना तो ब्राह्मण का मतलब नहीं पता था कि वो मुझे क्यों ब्राह्मणी बोलते हैं। तो एक बार मैंने पूछा, तब उन्होंने बताया कि ब्राह्मण कन्या भी आजकल जल्दी नहीं उठती है, 10 बार जगाओ तब जगते हैं। और मैं तो सचमुच ही सबरी थी। तो इतनी बड़ी उन्होंने मुझे उपाधि दी, तो मैंने वो चीज भी अपनी अंदर रख लिया कि नहीं, जो मैं काम कर रही हूँ वो अच्छा ही है, मुझे ऐसे रास्ते पे चलना चाहिए। और मैं कभी भी अपनी मम्मी से बहस नहीं करती थी, कभी घर में बहन भाई से। जो काम मेरा करने का है मैं उसको बड़ी आराम से, बड़े प्रेम के साथ करती थी। मुझे काम में कभी भी बोरियत नहीं लगी। मेरी हेल्थ अभी ठीक नहीं है, फिर भी मुझे काम से बोरियत नहीं होती है, ना शरीर से बोरियत होती है। और आध्यात्म ने मुझे काम और बॉडी दोनों का बैलेंस सिखाया। जितना हो उतना करो, नहीं हो तो रास्ता अपना बदलो। काम तो आपको करने हैं जब तक भी आपकी सांस, और काम करना ही चाहिए। बिना काम के जीवन कितना कठिन और जटिल होता है। जो बिस्तर में आ जाते हैं आप उनसे पूछिए। इसलिए काम तो आदमी को खुशी खुशी करने चाहिए। तो ये मैं भक्ति की यात्रा, जैसे जैसे मुझे भाव आते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। बहुत सीधी, सिंपल और सरल है। उतना ही अगर आप करोगे तो आप अपने रास्ते खुद तय करोगे, कोई दूसरा आपका तय नहीं करेगा। वो आपके लिए अच्छा रहेगा। धन्यवाद।